Hello everyone, very good morning. Welcome to GS classes. I am GS Verma and this video related to class 9 mathematics first chapter number system part 3. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Our question is represent root 2 and root 3 on the number line. तो आइए root 2 और root 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए हम लोग स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लिया. आप लोगों को स्केल से ड्रॉ करना है. हमारे पास वाइट बोर्ड है तो हमने ये बड़ा सा स्टिक लिया है और जिसके ज़रिए एक लाइन ड्रॉ किया है. और इसके बाद जो है लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को इस लाइन को नेमिंग करना है x एंड x डैश, और एक पॉइंट लेना है जहां पर हम लोग जीरो मार्क करेंगे. एक सेंटर पॉइंट लेते हैं जिसको जीरो मार्क करते हैं और इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं. इस पॉइंट को a से रिप्रेजेंट किए. अब हम लोग कहीं भी कुछ लेंथ पे एक 1 यूनिट जो है एक किसी भी लेंथ पे एक और जो है कट लगाए और इसको 1 से रिप्रेजेंट किए. ये यहाँ पर b लिख देते हैं, b रिप्रेजेंट 1. तो 0 से लेके 1 तक मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, क्योंकि 0 to 1 है तो ये 1 यूनिट ही होगा. मान लिए ये 1 यूनिट है. अब इसके बाद का प्रोसेस कि जो 1 है इस पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का मदद लेंगे या तो प्रोटेक्टर का मदद लेंगे. प्रोटेक्टर से भी हम लोग 90 डिग्री मार्क करके परपेंडिकुलर बना सकते हैं और कंपास से भी हम लोग 90 डिग्री बनाकर परपेंडिकुलर बना सकते हैं. तो 90 डिग्री बनाते हैं हम लोग कंपास की मदद से. तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेल्फ मेड कंपास लिया है और यहाँ पर आप लोग को जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो कंपास लेना है, कॉपी में ड्रॉ करना है. तो हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एक हम लोग आर्क लेते हैं या 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं. दोनों ही तरीका है. तो एक इस तरह से हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर दिए और इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद इस कंपास को इधर उधर नहीं करना है. सेम मेजरमेंट का यहाँ 0 डिग्री होता है तो 0 डिग्री से एक कट लगाना है. तो ये 60 डिग्री कट होता है. 60 डिग्री के आगे और एक कट लगाएंगे तो ये 60 + 60 120 डिग्री मिला. और ये 60 डिग्री से एक आर्क लिए हम यहाँ और 120 डिग्री से एक आर्क लिए. तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुआ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. कहने का मतलब 60 और 120 को बाइसेक्ट करने पे ये 90 डिग्री आया. तो अब हम लोग इस 90 डिग्री को इस पॉइंट 1 से ज्वाइन कर देंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट को. तो इस तरह से हम लोगों का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा. तो अब हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है. अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 0 to 1 यूनिट है. यहाँ इस परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट हम लोग कट कर लेते हैं. तो 1 यूनिट हम लोग इस परपेंडिकुलर पे कट करते हैं. तो 1 यूनिट हमारा है कितना, तो A to B यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है. तो हम लोग यहाँ से आगे यहाँ 1 यूनिट B से यहाँ इस परपेंडिकुलर में कट कर लेते हैं. तो ये मिला हमारा 1 यूनिट. तो इस तरह से हमने इस परपेंडिकुलर लाइन पे 1 यूनिट कट कर लिया. अब इस पॉइंट को मान लेते हैं C और दिस इज़ 1 यूनिट. ये हमारे पास है 1 यूनिट. अब इस तरह से क्या करते हैं हम लोग AC को ज्वाइन कर देते हैं. तो आइए AC को ज्वाइन करते हैं. ये स्केल हमारा छोटा पड़ जा रहा है तो इस स्टिक के मदद से हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस तरह से हम लोग AC को ज्वाइन कर लिए. अब हम लोग देखते हैं AC का वैल्यू कितना आता है. तो देखिए AC का वैल्यू यहाँ पर राइट ट्रायंगल ABC से मिलेगा. तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC. ABC राइट ट्रायंगल में देखिए AB इज इक्वल टू है 1 यूनिट, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, BC इज इक्वल टू ऑल्सो 1 यूनिट, 1 यूनिट. अब यहाँ पर AC का वैल्यू कितना मिलेगा, तो AC इज इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम ये AC का वैल्यू हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB² प्लस BC². AB² प्लस
BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 फिर 1, तो 1 + 1 दिस इज √2। तो ये जो वैल्यू मिला हमारे पास AC = √2, AC मिल गया हमारे पास √2। अब हम क्या करते हैं, ये जो √2 AC डिस्टेंस है, हम लोग A पॉइंट को सेंटर लेते हैं और इस C पॉइंट तक रेडियस लेते हैं। कंपास को स्ट्रेच करते हैं, C पॉइंट तक रेडियस लेते हैं, टेकिंग A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस, टेकिंग A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस, एंड ड्रॉ एन आर्क which cuts the x-axis at point √2, तो एट डिस्टेंस √2। तो यहाँ पर क्या है कि ये AC डिस्टेंस √2 है, तो ये भी डिस्टेंस √2 होगा, बिकॉज बोथ आर द आर्क्स हैविंग इक्वल रेडियाई। ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है दोनों सेम है, तो अगर ये √2 डिस्टेंस है तो ये भी √2 डिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा A से लेके यहाँ तक P मान लेते हैं, तो A से P तक ये √2 डिस्टेंस मिला। तो हमने यहाँ पर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस C पॉइंट पर AC पर एक और परपेंडिकुलर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस C पॉइंट पर हम लोग कंपास को रखते हैं, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से इस C पॉइंट से एक आर्क हम लोग इस तरह से लेंगे। हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से एक बार कट करते हैं तो ये 60 डिग्री कट होता है, और ये दूसरी बार में 120 डिग्री। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 90 डिग्री ये कट होगा। इस तरह से 60 120 बना के उसको बाइसेक्ट करके हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 90 डिग्री ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। C को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये 90 डिग्री बन चुका है। अब जहाँ ये परपेंडिकुलर बना, इस पर भी फिर से 1 यूनिट हम लोग कट करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हमारा 1 यूनिट क्या है, A to B ये 1 यूनिट है, तो कंपास को स्ट्रेच करके A to B तक स्ट्रेच करते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, थोड़ा कम, हाँ। तो ये 1 यूनिट स्ट्रेच हो चुका है। तो अब आगे C पॉइंट से आगे इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कट हुआ है 1 यूनिट। तो इस तरह से ये 1 यूनिट हमारा कट हो चुका है, 1 यूनिट। अब ये जो है इस पॉइंट को D ले लेते हैं। अब हम लोगों को आगे क्या करना होगा कि AD को ज्वाइन करना होगा। अब हम लोग AD को ज्वाइन कर लेते हैं, तो A हमारा यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो यहाँ से AD को हमने ज्वाइन कर लिया। अब AD को ज्वाइन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि AD का वैल्यू कितना आता है। तो AD का वैल्यू हमें मिलेगा इन राइट ट्रायंगल ACD। कैलकुलेट करते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD। तो ACD में क्या है, AC का वैल्यू √2 है, AC = √2 यूनिट। एंड यहाँ पर देखते हैं CD का वैल्यू 1 यूनिट है, CD = 1 यूनिट। तो अब AD का वैल्यू क्या मिलेगा, तो AD तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का वैल्यू √2 है, तो √2 स्क्वायर लिखेंगे, और AD का वैल्यू 1 यूनिट लिए हैं तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो मिला √3। मतलब AD = √3। ये AD जो है √3 मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से कंपास को स्ट्रेच करेंगे A से लेके D तक, टेकिंग A एज सेंटर एंड AD एज रेडियस। कंपास को A पर रखेंगे और इस AD को रेडियस ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो हमने स्ट्रेच करके इसको रेडियस ले लिया है, और फिर आगे हम लोग आर्क लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द x-axis एट पॉइंट Q विच रिप्रेजेंट √3। तो इस तरह से x एक्सिस को यहाँ काट रहा है। तो ये जो AD डिस्टेंस है और यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर्क्स हैविंग इक्वल रेडियाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा √3 मिला, जो Q
से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q रिप्रेजेंट √3। तो इस तरह से इजीली हम लोग √2 और √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आवर क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √17 एंड √18 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए हम लोग स्केल की मदद से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर इसको x और x' मार्क करते हैं। हम लोग यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट लेते हैं 0, जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों को क्या करना है, जैसे √17 बनाना है तो देखिए कि √17 से नियरेस्ट, उसके जस्ट नज़दीक या उससे स्मॉलर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर लेना होगा ये 4 का स्क्वायर, और जब इसमें 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये देखिए 16 + 1 ये 17 मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि हमें क्या करना होगा कि एक बेस है जो 4 यूनिट बनाना है और एक परपेंडिकुलर जो 1 यूनिट बनाना है। इससे हम लोगों को √17 हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 यूनिट जो है कट करते हैं कंपास की मदद से, इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लेते हैं, 4 यूनिट। तो कंपास की मदद से कंपास को स्ट्रेच कर लिए और यहाँ पर 4 यूनिट हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा 1 यूनिट, इतना ही इंटरवल पे आगे 2 यूनिट्स, फिर यहाँ से आगे ये हुआ 3 यूनिट्स और ये मिल गया 4 यूनिट्स। तो ये 4 यूनिट्स हुआ। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 0 के बाद 1, 2, 3 और ये मिला 4। अब हम लोग इस 4 पॉइंट को B पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, स्केल की मदद से आगे बढ़ाना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं नंबर लाइन को। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 4 है इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम लोग 90 डिग्री का एंगल इस पर बना लेते हैं। जैसे ये 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को 160 और 120 बनाना पड़ता है और उसको बाइसेक्ट करते हैं, या तो डायरेक्ट 180 बना के भी 0 180 को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक आर्क बना लिया और इस आर्क पे हमने यहाँ पर 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, फिर इन दोनों को बीच में कट करेंगे। यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से 120 से कट कर रहे आर्क ले रहे हैं, तो ये 90 डिग्री पे कट होता है और ये हमारा मिल गया 90 डिग्री। तो अब हम 90 डिग्री को ज्वाइन कर ले रहे हैं। B पॉइंट से इस 90 डिग्री को स्केल से हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा मिल गया परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमें 1 यूनिट कट करना है, क्योंकि हम बोले कि इधर लेना है 4 यूनिट्स और इधर लेना है 1 यूनिट। 4 स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तब तो मिलेगा ये 16 + 1 17। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर देखिए 1 यूनिट हमारा 0 से लेके 1 तक है, इतना है ये 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हम ले रहे हैं, 1 यूनिट हमने ले लिया है। 4 पॉइंट से आगे ये 1 यूनिट कट करते हैं, तो ये हमारा 1 यूनिट कट हुआ। और इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ये है हमारा 1 यूनिट। अब क्या करते हैं, हम लोग AC को ज्वाइन कर देते हैं। इसके लिए हमें बड़ा स्केल का मदद लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ स्टिक का मदद ले रहे हैं। हमें यहाँ पर स्टिक का मदद लेना पड़ रहा है। 1 AC को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं AC को ज्वाइन करने के बाद कि AC का वैल्यू क्या आता है। तो इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC, AB इज 4 यूनिट। AB कितना है हमारे पास, अच्छा सॉरी हमने गलती किया है, यहाँ से हमें ज्वाइन करना था तो 1 यूनिट से ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम लोग AC को ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग AC को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमें बड़ा स्केल की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, तो आइए इसको ज्वाइन करते हैं। ये A पॉइंट पे और C पॉइंट पे हमने इस स्टिक को रख दिया है जो एक स्केल की तरह ही है।
तो ये जो है AC को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्केल है तो इधर उधर मूव कर जा रहा है, हमें बड़ा सावधानी से करना पड़ रहा है। तो आप लोग के पास तो छोटा वाला स्केल होगा जो इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो ये जो है हमारे पास ये AC ड्रॉ हो गया। अब AC ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये AC का वैल्यू कितना होता है। इन राइट ट्रायंगल ABC ये क्या मिल जाता है, A to B, AB कितना है, ये 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स, और जो है ये है 1 यूनिट BC। तो AC इज इक्वल टू हमारे पास है 4 यूनिट्स और BC इज इक्वल टू है 1 यूनिट। अब हम लोग फाइंड करते हैं AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो AC फाइंड करेंगे, AB स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AB का वैल्यू है 4 यूनिट, सो 4 स्क्वायर, एंड BC का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 17, सो रूट अंडर 17। AC इज इक्वल टू मिल गया, ये मिल गया वैल्यू रूट अंडर 17। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क लेंगे टेकिंग A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस। A को सेंटर लेंगे और AC को रेडियस लेंगे। यहाँ पर ये हमारा सेंटर है, AC जो है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। टेकिंग A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट P। तो ये P पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा रूट अंडर 16 है, रूट अंडर 17 है। तो दिस पॉइंट P, तो ये पॉइंट P है, पॉइंट P रिप्रेजेंट रूट अंडर 17। अब हमें मान लेते हैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 18 बनाना है, तो फिर हम लोगों को C पर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, C पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग कंपास को स्ट्रेच करेंगे फिर से, और इस AC पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो कंपास को C पर रखे और हमने एक आर्क लिया। अब यहाँ से 60 डिग्री कट करते हैं, यहाँ से ये 120 डिग्री कट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच हमें जो इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स मिलेगा 60 एंड 120 से, ये हमारा 90 डिग्री बनने वाला है, परपेंडिकुलर बनने वाला है। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया, परपेंडिकुलर बनेगा। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, किस पॉइंट से, C पॉइंट से हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो ये C पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। C पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमें 1 यूनिट लेना है। तो हमारे पास 1 यूनिट कितना है, तो देख पा रहे हैं हम कि 0 से 1 तक हमारा 1 यूनिट है। इसको लेते हैं, दिस इज़ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। हम लोग यहाँ से C पॉइंट से आगे 1 यूनिट कट कर लेते हैं। 1 यूनिट हमने कट कर लिया। अब इस पॉइंट को D मानते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से AD को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए AD को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से A से लेके D तक, A यहाँ पर है और D हमारा यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा AD जो है ज्वाइन हो चुका है। अब ये AD का वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि AD का वैल्यू कितना मिलेगा। तो किस ट्रायंगल से मिलेगा, इन राइट ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD। यहाँ पर जो है AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17, और ये जो CD है, CD इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने ले रखा है, 1 यूनिट कट किया है। तो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC का वैल्यू रूट 17 है, तो रूट 17 का स्क्वायर, और CD का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर 17 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो मिला स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इस तरह से ये पूरा AD का वैल्यू मिला स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब हम लोग फिर कंपास को स्ट्रेच करते हैं एंड टेकिंग A एज सेंटर एंड AD एज रेडियस। A को सेंटर लेंगे और AD को रेडियस ले लेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट
स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो देखिए यहाँ पर कट कर रहा है जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम इस पे यहाँ लिख दे रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है और ये Q से रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ 17 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन और हम लोगों के पास बच गया है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 होगा या कुछ डेसिमल में होगा तो उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 ऑन द नंबर लाइन। तो 9.4 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए मैंने एक नंबर लाइन बना लिया और यहाँ लिखा हुआ है x और इधर x डैश। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक नंबर लाइन बनाया जिसमें हमने इक्वल इंटरवल पे ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क कर लिया है और 10 से आगे यहाँ पर 11 भी हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर हमारा 9 के बाद यहाँ 10 है और ये जो है यहाँ पर हमारा 11 है। अब देखिए ये जो है ना यहाँ 9.4 है और ये 10.4 है। तो आप लोग चाहे तो स्केल की मदद से ये 9.4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो 9.4 यूनिट को, और 10.4 यूनिट को 10.4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 रिप्रेजेंट करना था तो एक जगह हमने ले लिया 9.4 और उससे एक यूनिट ज़्यादा हमने एक जगह मार्क कर लिया है 10.4। तो जहाँ 9.4 है इसको A मार्क करते हैं और जहाँ 10.4 है इसको B मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ 0 के जगह पे हम A मार्क कर रहे हैं और 9.4 के प्लेस पे B मार्क कर रहे हैं और 10.4 के प्लेस पे C मार्क कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, AC ये A से लेके C तक मतलब 0 से लेके 10.4 डिस्टेंस तक इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास की मदद से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास को मोर देन हाफ स्ट्रेच करते हैं। तो मोर देन हाफ हमने कंपास को स्ट्रेच कर लिया है। अब हम लोग इधर एक आर्क लेते हैं और नीचे भी एक आर्क लेते हैं। तो दोनों तरफ एक एक आर्क हम ले चुके हैं 0 से। अब 10.4 से भी हमें एक आर्क लेना है। तो यहाँ पर हमारा 10.4, तो 10.4 से हम इधर कट कर लेते हैं, अच्छे से कट हो जाओ, हाँ। और इधर नीचे भी 10.4 से यहाँ कट कर लिए। इस तरह से अब हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इससे तो ज्वाइन होगा नहीं, हमें बड़ा स्केल लेना पड़ेगा। तो हम स्टिक के मदद से इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट करते हैं। O पॉइंट से O से हमने रिप्रेजेंट किया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। टेकिंग O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। तो यहाँ से लेके हम लोग A तक स्ट्रेच कर लिए हैं कंपास को, या तो यहाँ से C तक का भी डिस्टेंस सेम ही होगा, तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से एक सेमी सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो आइए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो 9.4 यूनिट मतलब जो B पॉइंट है, इस पर हम लोगों को एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग 60 और 120 को बाइसेक्ट करते थे। यहाँ से हम लोग एक आर्क लिए और फिर 60 डिग्री 120 डिग्री कट किए और फिर इन दोनों से एक एक आर्क लेंगे और 90 डिग्री कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 90 डिग्री कट कर लिया। कहाँ से, 9.4 यूनिट से। तो 9.4 यूनिट मतलब B पॉइंट से ये 90 डिग्री बना। अब ये 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट D ले लेंगे, पॉइंट D मान लेते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट D को
ओ से ज्वाइन कर देना है। तो पॉइंट डी को हम ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये स्केल हमारा हट नहीं रहा है। हम यहाँ स्टिक के मदद से इसको ज्वाइन कर देते हैं ओ से लेके डी तक। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है OD का वैल्यू क्या मिलता है या OB का वैल्यू क्या मिलता है। तो बाई कैलकुलेशन आते हैं कैलकुलेशन में, और देखिए इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर हम देखते हैं पूरा जो हमारा AB का वैल्यू है, AB इज इक्वल टू ये 9.4 यूनिट है, 9.4 यूनिट। जो हमारे पास AC का वैल्यू है ये पूरा, ये हमने 10.4 यूनिट लिया हुआ है, 9.4 से एक अधिक लिया हुआ है 10.4 यूनिट। तो ये पूरा AC को हमने बाइसेक्ट कर किया है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें O पॉइंट इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर OC का वैल्यू कितना मिलेगा, तो जो OC का वैल्यू आएगा ये AC का हाफ हो जाएगा, हाफ AC के इक्वल आएगा। और ये हाफ AC के इक्वल आएगा, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक AC और यहाँ से यहाँ तक OD दोनों सेम है, सेम रेडियाई पर है। देखिए OC एंड OD सेम रेडियाई पर है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर OD भी लिख सकते हैं, OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ AC। तो हाफ AC का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2, और AC का वैल्यू आया है 10.4 यूनिट। सो 10.4 यूनिट अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 5.2 यूनिट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास OD इज इक्वल टू मिल गया 5.2 यूनिट, ये OD का वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करते हैं, OB का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कितना है और बेस कितना ये हमें पता करना है। तो देखिए OB इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर OC का वैल्यू होगा उसमें से हम लोग 1 यूनिट कम कर देंगे, लेस कर देंगे, इससे OB का वैल्यू मिलेगा। तो OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। तो ये OC का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 5.2 यूनिट और BC का वैल्यू 1 यूनिट है। तो 5.2 माइनस 1 दिस इज 4.2 यूनिट। इस तरह से OB इज इक्वल टू मिला यहाँ से यहाँ तक 4.2 यूनिट, ये मिला 4.2 यूनिट। तो अब इस राइट ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं OBD में कि BD का वैल्यू कितना है। तो अब लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OBD, BD इज इक्वल टू, BD यहाँ पर परपेंडिकुलर है, सो मिल जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OD का वैल्यू हमारे पास है 5.2 यूनिट, 5.2 यूनिट इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस OB का वैल्यू हमारे पास है 4.2 यूनिट। तो अब यहाँ पर 4.2 का स्क्वायर करेंगे, 5.2 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाता है A प्लस B, A माइनस B। तो अब हम लोग इसको भी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 5.2 प्लस 4.2, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस, 5.2 माइनस 4.2, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा 5.2 प्लस 4.2, ये 9.4 मिल जाएगा, इंटू 5.2 माइनस 4.2 ये 1 मिल जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9.4। सो ये जो BD का वैल्यू मिला ये मिला स्क्वायर रूट ऑफ 9.4, ये BD स्क्वायर रूट ऑफ 9.4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो B पॉइंट है यहाँ से BD तक कंपास को स्ट्रेच करते हैं, BD तक कंपास को स्ट्रेच कर लिए हैं। टेकिंग B एज सेंटर एंड BD एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क which cuts the x axis at point square root of 9.4। तो ये BD और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो होगा दोनों ये सेम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.4। तो चूंकि दोनों क्या है आर्क्स हैविंग इक्वल रेडियाई, अगर ये 9.4 है तो ये भी क्या हो जाएगा ये 9.4। कहाँ से कहाँ तक, तो ये B पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 9.4 यूनिट है।
तो इस तरह से हम लोग 9.4 को नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने बताया है, इसको फॉलो करिए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो भी इरेशनल नंबर है इसको आसानी से हम लोग नंबर लाइन में कंपास स्केल के मदद से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।